जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम कृष्ण कथा में आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप क्यों धारण किया था। यूं तो सब जानते हैं कि श्री विष्णु ने भी मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों से अमृत की रक्षा की थी। पर क्या आपको पता है कि ऐसी एक रहस्यमय कहानी है कि श्री कृष्ण ने भी मोहिनी रूप धारण किया था। आखिर क्यों? महाभारत की कहानियों में अर्जुन और नागकन्या उलूपी का प्रेम और उनके पुत्र इरावन के बलि की एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रसंग है, और इसी से जुड़ी है श्री कृष्ण की मोहिनी बनने की कथा। तो आइए जानते हैं कौन है इरावन और कौन है उलूपी। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, या यह सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, कर्म, प्रेम, द्वेष, मोह और मोक्ष जैसी कई जटिल भावनाओं और विषयों का एक विशाल संग्रह है। इसमें कई ऐसी विचित्र और रोचक कहानियां हैं जो हमें सदैव आश्चर्यचकित करती हैं। ऐसी ही एक कहानी अर्जुन और नागकन्या उलूपी की है। उससे उत्पन्न पुत्र इरावन की है, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं। अर्जुन ने कुल 4 शादियां की थी। द्रौपदी के अलावा चित्रांगदा, सुभद्रा और उलूपी से भी विवाह किया। उलूपी अर्जुन के दूसरे नंबर की पत्नी थी। वह नाग राजा कौरव्य की पुत्री थी। इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद अर्जुन मैत्री अभियान पर निकले। इस दौरान वे नागलोक पहुंचे। वहां उनकी नागकन्या उलूपी से मुलाकात हुई। उलूपी का आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। वो अर्जुन को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें पाताल लोक ले गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उलूपी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। दोनों करीब 1 वर्ष तक साथ रहे। भीष्म पर्व के अनुसार गरुड़ ने नागराज की पुत्री उलूपी के मनोनीत पति का वध कर दिया था। इसके बाद नागराजा कौरव्य ने अपनी बेटी का हाथ अर्जुन को सौंपा। ऐसे ही इरावन का भी जन्म हुआ। विष्णु पुराण के मुताबिक अर्जुन और उलूपी की शादी से दोनों को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इरावन रखा गया। उन्होंने अपना ज़्यादा समय माता उलूपी के साथ नागलोक में बिताया। वहीं युद्ध कौशल सीखा। इरावन अपने पिता अर्जुन की ही तरह बहुत कुशल धनुर्धर निकले। उन्होंने तमाम मायावी अस्त्र शस्त्रों पर सिद्धि हासिल की। साथ ही उसने तमाम शास्त्रों और पुराणों का भी अध्ययन किया। महाभारत के युद्ध के पहले पांडवों ने अपने विजय के लिए एक खास अनुष्ठान आयोजित किया और माँ काली की पूजा की। इस पूजा में एक नर बलि दी जानी थी। पांडव और भगवान कृष्ण दुविधा और चिंतित में थे कि आखिर बलि कौन देगा। कहते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन के पुत्र इरावन खुद आगे आए और अपनी बलि देने को तैयार हो गए। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि बलि से पहले उनकी इच्छा विवाह करने की है, क्योंकि वो अविवाहित नहीं मरना चाहते थे। अर्जुन पुत्र इरावन के बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि इरावन युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेंगे। इरावन ने अपने पिता अर्जुन की जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं बलि देने का निर्णय लिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इरावन का विवाह होने के बाद उनकी मृत्यु हो जानी। इस कारण से कोई भी कन्या इरावन से विवाह करने को तैयार नहीं थी। इस कठिन परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण कर स्त्री के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इरावन से विवाह किया। विवाह के बाद श्री कृष्ण ने एक पत्नी की तरह इरावन को विदा किया। अगले दिन इरावन का सर काट दिया गया। श्री कृष्ण रूप में मोहिनी उसके लिए ऐसा रोई और शोक मनाया जैसे कोई पत्नी
अपने पति के लिए करती है। श्री कृष्ण के इस कृत्य से इरावन को शांति मिली। इस प्रकार इरावन ने अपनी बलि देकर महाभारत युद्ध में अपने पिता अर्जुन और पांडवों की जीत सुनिश्चित की। कहा जाता है कि भारत में हिंदू धर्म मानने वाले किन्नर इरावन की पूजा करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन के लिए उनकी मूर्ति को साक्षात इरावन मानते हुए उससे विवाह करते हैं और एक दिन के बाद विधवा की तरह विलाप भी होता है। यह रस्म किन्नरों में बेहद पवित्र मानी जाती है। कैसी लगी आपको हमारी यह कथा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।